गौरे प्रश्नावली 1/3 चल रहा, कौन चल रहा था? प्रश्नावली 1.4 ना, 1.4 चल रहा था। प्रश्नावली 1.4 के पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए के इसमें सीख रहे के कि बिना भाग दिए हुए बतलाइए कि दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार सांख्य है या असांख्य है, सांख्य है या असांख्य है ना। तो उसी प्रकार से बताया कि हम लोगों को कि पी जिसको पी बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? सांख्य होगा। और जिसको नहीं लिख सकते हैं उस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? असांख्य होगा। क्या होगा? असांख्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है सकरा बटे आंख, सकरा बटे आंख, कितना है बुआ? सकरा बटे आंख। सुनो तो हम बता के कि ऊपर से मतलब हमको कौन देखना है? नीचे वाला कौन देखना है? नीचे में क्या है? आंख है। आंख जो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 1 लिखो, चाहे कोई फर्क पड़ता है? उससे नहीं पड़ता है। यानी कि हम अगर ऐसे करके सकरा बटे आंख का 2 आ गया, 3 गो 2 का 3 गो 3 गो। एक के बगले में क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 0 क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 0, क्योंकि बतला के किसी भी संख्या के पावर में 0 रहती है तो उसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं अका सकरा बटे 8 को पी बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसी तरीका से 2 नंबर भी देख लो, 2 नंबर 3 नंबर ना, पहला का तीसरा है 3 नंबर में 64 बटे 455, 64 बटे 455, 64 बटे 400, तो फिर 455 करो, 5 से क्या मार्कर में 5, 91 फिर के 60 से 13 सके, यानी कि इसको 64 बटे आ गया 5 गुने 60 गुने 13। क्या इसका दशमलव प्रसार सांख्य होगा? क्या इसका दशमलव प्रसार सांख्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसमें 2 और 5 के क्योंकि 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ गया है, मतलब 2 और 5 के अलावा और भी कोई तीसरा का एंट्री हो गया है, तीसरा भाज्य गुणनखंड का एंट्री हो गया है। इसलिए इसको p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे अका 64 बटे 455 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसलिए इसका कौन प्रसार? दशमलव प्रसार क्या होगा? असांख्य होगा। चलिए इतना करिए। चलिए 4 नंबर में है, 4 नंबर में है 15 बटे 1600, कितना है? 15 बटे 1600। सुनो कि 1600 करो तो 1600 का करेंगे कैसे? 2 से 800, 2 से
400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, यानी कि आ गया 1600। 15 बटे कहो दूरे 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 1 2 5 के पावर क्या है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है तो इसको लिख सकते हैं हम आका 15 बटे 1600 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत होगा। चलो अब 5 नंबर में आओ। 5 नंबर बोला है 29 बटे 341 कितना है 340 करोड़ का कैसे लगेगा 60 से कैसे 60 चुका 28 60 नमा 60 सके कितना है 39 बटे 360 के पावर अरे 60 के पावर क्या हुआ 3 है ना क्या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है क्या नहीं है तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत क्या हो जाएगा अशांत क्या और बुआ अशांत क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आका 29 बटे 341 पीछे को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना नहीं लिख सकते हैं ना नहीं लिख सकते हैं इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। 29 बटे 341 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत क्या होगा बुआ अशांत होगा ना। हम एक 6 नंबर देख लो 6 नंबर में है 23 बटे 2 के पावर 3 5 के पावर 2 सुनो यहाँ 23 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 सुनो रे क्या इसको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत है बोलो तो लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत है ये पहले से ही कौन सी के रूप में है 2 के पावर m गुने 5 के पावर मगर 2 और 5 के इसमें कुछ है क्या नहीं नहीं इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं इसको सिंपल सा सीधे लिखेंगे कि आका 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 p बटे 2 के पावर n के p बटे 2 के पावर m गुने 5 के n के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्या लिखेंगे कि 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे सिंपल सा आका 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा रे बुआ शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। चलिए करिए।
अरे 7 नंबर में आप साठ नंबर में है 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। क्या रे ये पहले से घात के गए क्या शांत है कि अशांत है? क्या शांत है कि अशांत? अशांत ही है ना? क्या अशांत है कि नहीं है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या चीज आ गया है? 7 आ गया कि ना आ गया? क्या सिंपल से लिखेंगे इसको हम अतः 129 बटे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 पी बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है ना? नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार करेंगे। प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। चलो 8 नंबर के हो 8 नंबर 8 नंबर में 6 बटे 15 6 बटे क्या ए लड़का 15 को करो का 15 करेंगे 3 बचे 3 बचे क्या 6 बटे 3 बटे 5 आया ना? क्या है क्या शांत नहीं ना है? क्या लिखेंगे इसको भी अतः 6 बटे 15 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। इसको अपने से लिख लीजिएगा आप लोग अपने से लिख लीजिएगा ना पक्का? चलो कहा 9 नंबर क्या के 9 नंबर 9 नंबर में है 35 बटे 50 35 बटे 50 तो 5 से 2 से 5 से ना ये आ गया 35 बटे 2 गुने 5 के पावर। ये शांत है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? किसको लिख लीजिए आप लोग अपने से 35 बटे 50 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसको अपने से कर लीजिएगा लिख लीजिएगा ना भाषा। चलो 10 नंबर में 10 नंबर में है 77 बटे 210 77 बटे इसको तोड़ो 210 को कितना 2 से 105 आएगा 5 से 21 पहले 3 से लगाओ 3 किया 9 3 बचे फिर 5 से कितना है 210 बटे 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या है भी शांत है? शांत है कि अशांत? अशांत लिख लीजिएगा अपना से कि 77 बटे 210 को p बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। क्या रे बुआ? अशांत है। ठीक है चलिए करिए। हाँ सुनो एक चैप्टर जो का है प्रश्नावली 1.4 के साथ साथ तुम्हारे मैथ का चैप्टर 1 आज क्या होता है? समाप्त। आज क्या होता है? समाप्त। मतलब 1.4 में और भी क्वेश्चन है लेकिन इतना ही बहुत है। ठीक है तो आज चैप्टर 1 में क्या होता है तुम लोग का खत्म होता है। अरे सुनो चैप्टर 1 का हो सके तो सबके पास अगर मोबाइल होगा ना सुन रे सबके पास मोबाइल होगा तो हो सके कि इस चैप्टर 1 का जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा क्या बनेगा? जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा कि एक दिन रखते हैं रात में क्या बजे? रात में 6-7 बजे रखते हैं। सबका मोबाइल हो जाएगा 7 बजे आज जितना होगा ना सब करके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करा के है। बोलो मतलब लाइव आ करके ठीक है ना। आज जितना होगा ना जितना प्रैक्टिस होगा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा। सुनो रे ऑब्जेक्टिव जितना होगा इसमें चैप्टर 1 पूरा खत्म हो गया ना। अब इससे जितना क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और अपने से जितना क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव का पूरा एक एक ऑब्जेक्टिव करा देंगे। घर पर रहोगे ठंडा ठंडा का मौसम है। सुने
ठंडा का मौसम है, आराम से, ठीक है, घर पे एकदम रूम बंद कर लेना और चालू कर लेना, एकदम एक कॉपी लेकर बैठना और एक प्रत्येक एक एक ऑब्जेक्टिव जो है इसका हम करा देंगे। बोलो सहमत है तुम लोग? कब रखा जाए? अच्छा इसमें कितना आदमी है जिसको 7 बजे मोबाइल नहीं आएगा हाथ में? नहीं, रात में 7 बजे। हाँ, किसके पास मोबाइल नहीं आ सकता है 7 बजे? चलो चलो, नीचे करो। एक लड़का तो सुनो रे, तो रविवार को कब रखते हैं? रविवार को 7 बजे, मतलब कि मालूम है, चैनल का नाम मालूम है ना लोग को? इसी पर क्या करेंगे, 7 बजे ऑब्जेक्टिव का क्लास रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्लास। लेकिन तुम लोग को सुनो रे, तुम लोग को मालूम है कि 100% सिलेबस में से 50% सिलेबस कौन सी का है? ऑब्जेक्टिव का। इसलिए ऑब्जेक्टिव बहुत जगह जरूरी है। और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग कौन चैप्टर? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। फिर चैप्टर 2 का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जाकर प्रश्नावली के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। जिस प्रकार से चैप्टर 1 का पूरा प्रश्नावली खत्म किए एक क्वेश्चन, वैसे सबका खत्म करेंगे, ठीक है?